किसानों की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के 13 साल बाद कैराना कोर्ट ने एक मामले में उनकी गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया। नोटिस को लेकर उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया जब पुलिस इस नोटिस को लेकर सिसौली गांव में टिकैत परिवार के घर पहुंची। इस नोटिस पर महेंद्र सिंह टिकैत के पोते चरण सिंह ने सवाल उठाए। दरअसल शामली के कांधला में रोड जाम करने के एक पुराने मामले में महेंद्र सिंह टिकैत सहित कई लोगों को कैराना कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया, जबकि महेंद्र सिंह टिकैत के निधन को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन अदालत में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण कोर्ट ने यह वारंट जारी किया। भाई 15 मई 2011 को 7 बज के 14 मिनट पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था और करीबन उसके 13 साल बाद ये नोटिस आना, चलो न्यायपालिका ने भेज दिया, लेकिन भोरा थाने को पुलिस प्रशासन को तो इतनी जानकारी होनी चाहिए थी कि आप कहाँ भेज रहे हो, आप उसको वहीं से वहीं वापसी कर देना चाहिए था। और पेश कहाँ से होंगे, अब ये तो स्वर्ग में है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, इसमें कानून अपना काम करे। ये तो एक कहावत होगी कि मछली झाड़ी में और बकरी पानी में। आगरा में एसएस पायल कंपनी के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी हुई। 24 घंटे बाद ये छापेमारी खत्म हुई। छापेमारी के दौरान जीएसटी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। जीएसटी टीम को कंपनी के स्टॉक में करीब 4 करोड़ का अंतर मिला है। जीएसटी में हेरफेर की शिकायत पर टीम ने कंपनी में छापेमारी की थी। एसएसएल पायल के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी 24 घंटे के बाद समाप्त हो गई। छापेमारी के दौरान जीएसटी की टीम को बड़ी सफलता मिली और 4 करोड़ के टैक्स की चोरी पकड़ी गई। साथ ही साथ एसएसएल पायल के द्वारा कई बोगस फर्मों के द्वारा सोने चांदी के आभूषणों की खरीद फरोख्त की जाती थी। बता दें कि चौबे जी के फाटक में स्थित सुशीला चौहान की एसएसएल कंपनी पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा था। स्टेट जीएसटी की टीम को टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम के द्वारा छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस कार्रवाई के दौरान टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले, जिसमें से लगभग 4 करोड़ के टैक्स की चोरी पकड़ी गई। तो साथ ही साथ कई ऐसी बोगस फर्में भी थी जिसके द्वारा सोने चांदी की खरीद फरोख्त की जाती थी। फिलहाल पुलिस ने जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं, मालिकानों से पूछताछ की है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उन सबको कब्जे में लेकर पूरी जांच की थी। सबसे बड़ी चीज कि लगभग बोगस फर्मों के द्वारा सोने चांदी की खरीद फरोख्त की जा रही थी। आय से अधिक संपत्ति भी टीम को मिली और जो टैक्स चोरी थी वह भी टीम को मिल गई है। अब संबंधित जो कार्रवाई है उसको स्टेट जीएसटी की टीम के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। आमिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। बस्ती में बीजेपी के सदर ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव और बीजेपी मंडल अध्यक्ष अखिलेश शुक्ला के बीच गाली गलौज का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव ने अखिलेश शुक्ला को फोन पर भद्दी भद्दी गालियां दी। अखिलेश की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने माहसो में कोऑपरेटिव पर घटिया काम कराने का आरोप लगाया था। निर्माण में भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी नेता अखिलेश शुक्ला ने फेसबुक पर शेयर किया था। जब इस बात की भनक ब्लॉक प्रमुख को लगी तो उन्होंने अखिलेश शुक्ला को फोन लगाकर गालियां देना शुरू कर दिया। पीड़ित बीजेपी नेता अखिलेश शुक्ला ने एसपी से ब्लॉक प्रमुख की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। देखें अगर एकदम ऐसे ठोक ठोक बैठा वाला क्या करें। यहाँ ब्लॉक के द्वारा काम हुआ है, भ्रष्ट काम हुआ है कि सारे टायर टूट गए, यहाँ जो खाद्य थी वो भीग गई, छत तोड़ करके छोड़ दिया गया है, गाली दिए हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं। कहें तुम्हारे जैसे मंडल अध्यक्षों को हम बहुत देखे हैं। तो इन्हीं बात को लेकर के हमारा विवाद है। हमने कंप्लेन किया, गए वहाँ लालगंज थाने पे। उन्होंने हमारे छवि को धूमिल किया है। उन्होंने लिखा है कि ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा कहीं किसी स्थान पे टायर लगा है, कहीं महसो में, हम जानते नहीं, हमने कभी देखा नहीं कि कहाँ पे लगा है टायर, कौन सा काम है, न कोई पेमेंट है, न कोई काम हुआ, हमने नहीं जाना। हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके किसी के अब स्वयं किए या किसी कहने किए, हम नहीं जानते हैं। ये तमाम है तो भाजपा मंडल अध्यक्ष, लेकिन इस षड्यंत्र और पार्टियों से मिलकर करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पूरे देश में शिमला मॉडल लागू होना चाहिए। हम अगर एकजुट रहेंगे तो कोई मोहम्मद गौरी और मुगल हमें हरा नहीं सकता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे देश के हिंदुओं को हिमाचल से सबक लेना चाहिए। अगर हम एक हो गए तो अवैध मस्जिदों को तोड़ना पड़ेगा।
उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेताओं ने तुष्टीकरण के लिए देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी संरक्षण देने का काम किया। गिरिराज सिंह ने सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का भी समर्थन किया। हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश के हिंदुओं को एक संदेश देने का काम किया है कि जहां हम इकट्ठे होंगे कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई गौरी कोई मुगल दोबारा हरा नहीं सकता। बटोगे तो कटोगे वाली बात होगी। और हिमाचल को देखो, एक हो गए तो मस्जिद तोड़ना पड़ेगा। हिमाचल मॉडल बनेगा पूरे देश में, पूरे देश में मॉडल बनाना पड़ेगा। जिस ढंग से देश के अंदर ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन लोगों ने तुष्टीकरण के लिए देश के अंदर ऐसा तुष्टीकरण जो रोहिंग्या को, जो घुसपैठियों को भी संरक्षण देने का काम करते हो।